सभी का भैया हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो भैया आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपके कहीं से रिलेटेड नहीं है, ना क्लास 11 ना क्लास 12 से, जनरली रिलेटेड है। बट यहाँ हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि अदर टॉपिक्स में आ जाएगा प्लेलिस्ट में। तो एक ऐसा टॉपिक है कि भैया क्या हम इस टॉपिक को गलत प्रूफ कर सकते हैं, दैट चार्ज can neither be created nor be destroyed। चल भैया, क्या हम इसको गलत प्रूफ कर सकते हैं, दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या फिर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इन कॉन्सेप्ट को हम क्या गलत प्रूफ कर सकते हैं, और बट इट कैन बी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कंजर्व की मतलब चेंज कर सकते हैं, या फिर टोटल एनर्जी जो सिस्टम की होगी वो पूरा कंजर्व होगी। क्या इसको हम गलत प्रूफ कर सकते हैं? तो एक ट्राई मारते हैं, हो सकता है गलत प्रूफ हो जाए। चलिए भैया, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम पढ़ते आ रहे हैं कि चार्ज इज कंजर्व, मतलब चार्ज क्या होता है, कंजर्व हो सकता है। कंजर्व का मतलब ये होता है भैया ना वो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। टोटल सिस्टम का चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए भैया, कैसा है, अब इसको गलत प्रूफ करने की मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो रही है, ट्रैवल कर रही है। मतलब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मान लेता हूँ ये क्या है, एक फोटोन की वेव है, PHATON, फोटोन। अब फोटोन्स क्या होते हैं, फोटोन्स जनरली लाइट्स के पार्टिकल्स होते हैं, या फिर लाइट्स की वेव्स बोल सकते हैं। जनरली एक पैकेट ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, जिनका जनरली कोई मास नहीं होता है, ठीक। सिर्फ ये एक एनर्जी का फॉर्म होता है, फोटॉन्स। अब भैया ये फोटॉन्स क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं एक चार्ज बॉडी पे। क्या है, एक चार्ज बॉडी पे, चार्ज बॉडी पे क्या कर रहे हैं, एक स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक। अब जैसे ही एक हैवीली चार्ज बॉडी पे स्ट्राइक कर देंगे तो यहाँ पास से दो चीज हमारा निकलेगा। एक तो भैया होगा पहला इलेक्ट्रॉन जो नॉर्मल E माइनस में रहेगा, और एक आ जाएगा एंटीबॉडी, इसी का एंटी पार्टिकल जिसे बोल सकते हैं, या फिर एंटीबॉडी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, जिसे पॉजिट्रॉन बोला जाता है। तो क्या निकलेगा यहाँ पास से भैया, E+ निकलेगा, ठीक, इसी का अपोजिट, ताकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर सके। अब भैया जब दो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं तो उसका एंटीबॉडी जरूर प्रोड्यूस होता है। मतलब अगर एक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, एक पॉजिटिव चार्ज भी प्रोड्यूस होगा। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा तो एक पॉजिट्रॉन भी प्रोड्यूस होगा जो इसको कैंसिल कर सके, ठीक। तो दो चार्जेस क्रिएट हुए। अब भैया यहाँ क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो भैया हमने क्या किया, एक फोटोन की वेव को ट्रैवल कराया, और भैया एक चार्ज बॉडी पे ये क्या किया, स्ट्राइक बस किया। तो यहाँ पास हमारे पास चार्जेस क्रिएट हो गए। भैया ये हमारे पास क्या थे, पहले फोटोन्स थे। फोटोन्स जनरली एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं, एक एनर्जी पैकेट्स होते हैं, जनरली उनका कोई एक सिमिलर चार्जेस नहीं होता है, ठीक। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है वहीं एक निगेटिव है। तो भैया यहाँ तो चार्ज क्रिएट हो गए, ठीक। अगर मैं यही दूसरी बात करता हूँ कि एक और हमारे पास है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक। अब भैया यहाँ पास क्या बोल रहा है, मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। अब भैया इसको भी गलत प्रूफ करने की कोशिश जरूर करते हैं। भैया जो फोटॉन्स होते हैं, हमने पहले ही बोल दिया है कि फोटॉन्स का कोई मास नहीं होता है, बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिट्रॉन्स होते हैं जनरली उनका एक स्पेसिफिक मास होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम्स ये होता है इसका चार्ज, और जनरली इसकी कुछ ना कुछ मास भी होता है,
एक फिक्स यूनिट में इसका मास होता है। इलेक्ट्रॉन्स का आपने सुना है मास होता है, बट इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वही अपोजिट पॉजिट्रॉन का भी वही मास होता है, दोनों का मास सेम होता है। चार्जेस भी सेम रहते हैं, बट चार्जेस थोड़े डिफरेंट रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक, वैल्यू सेम रहती है। बट यहाँ जो फोटॉन्स है, फोटॉन्स का ना ही कोई मास को नहीं है भैया। तो यहाँ कोई मास नहीं था, पर ये स्ट्राइक किया और दो मास ऑब्जेक्ट हमें मिल गए। तो भैया ये इसे पेयर कॉन्सेप्ट बोला जाता है, पेयर कॉन्सेप्ट। मतलब एक टाइप से पेयर कंपाउंड भी बोला जा सकता है कि अगर कोई भी पार्टिकल्स या फिर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी चार्ज बॉडी को स्ट्राइक करेगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे या फिर कोई चार्जेस क्रिएटेड होंगे, पर वो जो चार्जेस क्रिएट होंगे वो एक पेयर में क्रिएट होंगे, ये भी बात खुला है। तो भैया यहाँ पर इसका फोटॉन्स का कोई मास नहीं था, बट इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ मास है। तो भैया इसमें ये भी हमें लग रहा है भैया ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो भैया यहाँ हमारे पास कोई मास था नहीं, फिर भी हमने मास को क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में घूम रहे हैं। चलिए भैया ये भी हो गया। अब भैया एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये थोड़ा बहुत सही लगता है, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, पूरा ही सही है भैया, कि एनर्जी को एक मतलब एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। बट थोड़ा बहुत मेरे को इसमें भी डाउट है, क्योंकि फोटॉन्स की एक डिफरेंट एनर्जी थी, अब जो इलेक्ट्रॉन्स आई उसकी डिफरेंट एनर्जी हो गई, ठीक। फोटॉन्स की जो फोटॉन्स की अगर बात करूंगा तो एक उसका जो वेव्स रहेंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनकी एक अलग लेवल की एनर्जी रहेगी, जो इलेक्ट्रॉन है उनकी अलग लेवल की एनर्जी है। तो भैया यहाँ एनर्जी तो क्रिएट हुई ना, डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी यहाँ क्रिएट भी हो गई, यहाँ कुछ फोटॉन्स की जो एनर्जी थी, अब भैया यहाँ पास एक और मतलब इससे कम अमाउंट में एनर्जी या फिर इससे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी हम क्रिएट कर सकते हैं, बट जो टोटल एनर्जी रहेगा वो सिस्टम का कंजर्व रहेगा। तो भैया ये वाला थोड़ा सा मेरे को सही लग रहा है। चलिए भैया ये टॉपिक यहीं तक, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू। चलिए भैया ये था थोड़ा बहुत अदर टॉपिक से रिलेटेड था, ये मिक्सिंग था काफ़ी चीज़ का। तो काफ़ी बातें मेरे कॉन्सेप्ट में भी सही हैं, काफ़ी बातें इसमें भी हवाबाजी वाली है, गलत है। तो चलिए भैया ये वीडियो यहीं ख़त्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को